हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए मोटिवेशनल वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज़िंदगी में बेहद काम आने वाली ज्ञान से भरी इन बातों को देखकर समझ सके और अपनी ज़िंदगी में इन बातों का पालन और अनुसरण करके अपनी ज़िंदगी को सार्थक बना सकें, अपनी ज़िंदगी को सही दिशा की तरफ ले जा सकें। यहाँ पर बताए जाने वाले सफलता के बेहद अनमोल ज्ञान को यदि आप लोग फॉलो करते हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में सफलता के हर मुकाम को हासिल कर सकोगे। आज की मोटिवेशनल वीडियो है कि दिन रात ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग गरीब के गरीबी क्यों रह जाते हैं और उसी ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कुछ लोग गरीब से अमीर बन जाते हैं। कैसे? तो चलिए जानते हैं इसका सबसे बड़ा फैक्ट। अक्सर कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, और जबकि वो टाइम कभी आता ही नहीं। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, न जाने किस फिल्मी डायलॉग का शिकार हुए पड़े हो। देखो जनाब, ऐसा है कि अपना टाइम अपने आप नहीं आता, उसको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है, वो भी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि सर मेरा एक सवाल है, क्या आज के टाइम में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर पैसा कमाया जा सकता है, यानी अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? यदि आपका जवाब हाँ है तो फिर यही रास्ता अपनाकर ज़्यादातर लोग गरीब के गरीबी क्यों रह जाते हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, और कुछ लोग यही रास्ता अपनाकर गरीब से अमीर कैसे बन जाते हैं? ऐसा क्यों? क्या फ़र्क होता है दोनों में? सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए टैलेंट का होना ज़रूरी है? तो मैंने जवाब देते हुए कहा कि मेरे भाई, इन दोनों में फ़र्क सोच और एफर्ट का है, क्योंकि हम सफल होंगे या नहीं ये सबसे पहले हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि आपको अंदर से यह लगना शुरू हो जाए कि मैं सफल हो सकता हूँ क्योंकि मुझ में सफलता प्राप्त करने की पूरी काबिलियत है, सही सोच आपके आत्मविश्वास को मजबूत रखती है। जितना अधिक आपकी सोच सकारात्मक होगा उतना ही आप रिजल्ट की परवाह किए बिना उस काम को अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ करना पसंद करेंगे, जो आपको एक दिन सकारात्मक परिणाम अवश्य देगी। आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि टैलेंट हर किसी में होता है, बस उसे पहचान कर निरंतर प्रयास से निखरने की ज़रूरत होती है। टैलेंट का अर्थ है किसी काम में दूसरे से बेहतर कार्यकुशलता, जो कि निरंतर प्रयास के बाद निखर कर सामने आता है। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज, शिक्षा, तजुर्बा। इसीलिए बड़ी सफलता प्राप्त होने में इन सभी का अपना अलग अलग योगदान होता है। जब आपको अपने काम से प्रेम हो जाएगा, जब आप पूरे जोश जुनून से काम करने के लिए आतुर हो जाएंगे, तब टैलेंट, तजुर्बा, नॉलेज अपने आप बनने लगेगा। इससे पहले कि इस टॉपिक पर आगे चर्चा करूं, पहले मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो कि अमीर होने पर सक्सेस मिलती है या सक्सेस मिलने पर इंसान अमीर हो जाता है? सबसे पहले तो यह दिमाग में बैठा लो कि अमीर या गरीब का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता है। एक बार सक्सेस हुए तो अमीर और पैसा अपने आप आ जाएगा। तो फिर आप किसके पीछे भागोगे, अमीरी या धन के पीछे या फिर सक्सेस के पीछे? जाहिर सी बात है सक्सेस के पीछे, यानी अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। देखो दोस्तों, जो सवाल आपने पूछा था, ऐसे सवाल करोड़ों लोगों के दिमाग में कई बार आते हैं, और इस सवाल का एक जवाब नहीं है, इसके बहुत सारे जवाब हैं और बहुत सारे फैक्ट भी हैं कि आखिर क्यों और कैसे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कुछ लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग गरीब से अमीर बन जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा और पहला कारण उनकी व्यक्तिगत सोच है, थिंकिंग है, उनकी अपनी विचारधारा है कि वो अमीर होने के लिए गरीबों की तरह सोच रहे हैं या अमीरों की तरह सोच रहे हैं, क्योंकि हर किसी की सोच और सोचने का तरीका अलग अलग होता है और संसार में किए जाने वाले हर काम की प्रक्रिया सबसे पहले एक सोच से शुरू होती है। फिर उसके बाद वो काम सफल होगा या नहीं होगा वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। सबकी एक जैसी सोच ना होने की वजह से 100 में से 70 गरीब लोग
अमीर बनने के लिए सिर्फ अमीर होने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिस वजह से उनका 90% फोकस सिर्फ पैसों पर होता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगे। वो पैसा कैसे आएगा उस पर यह लोग सिर्फ 10% ही फोकस करते हैं और अपना 100% भी नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ 100 में से सिर्फ 30% लोग ही ऐसे होते हैं जो अमीर तो होना चाहते हैं, पर उनका फोकस पैसों की बजाय अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ज़्यादा होता है। वो लोग पैसों से ज़्यादा समय को प्रायोरिटी देते हैं। अमीर होने से ज़्यादा वो लोग सब अपने लक्ष्य को अचीव करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि इनकी सोच यह होती है कि यदि मैं सफल रहा तो अमीरी और पैसा दोनों झक मार के पीछे आएगी। यदि असफल भी हुआ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जिस वजह से असफल रहा उन गलतियों को खोजकर उन्हें सुधार कर फिर से सफलता के लिए प्रयास करूंगा। यही कारण है कि ऐसी सोच की वजह से कुछ गरीब लोग अमीर बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ज़िंदगी भर इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और ज़्यादातर गर्दन के नीचे वाले हिस्सा को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथ पैर वाले काम ज़्यादा करना और दिमाग का उपयोग कम करना। वहीं कुछ लोग इसीलिए गरीब से अमीर हो जाते हैं क्योंकि वो अमीर होने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, और जब अमीर हो जाते हैं तो अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए 95% स्मार्ट वर्क में आ जाते हैं। यानी 95% यूज वो अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्सों को करने लगते हैं, जैसे ध्यान से सुनना, समझना, प्लानिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का उपयोग करना, ध्यान से देखना और बोलने का तरीका, बोलने की कला। ऐसे लोग समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करते हैं। ऐसे लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक काम पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है रिस्क उठाना। एक गरीब सोच रखने वाला इंसान फाइनेंशियली रिस्क उठाने से हमेशा डरता रहेगा, मतलब इतना डरता है कि वो बड़ा फाइनेंशियली इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर सोच रखने वाला इंसान पैसे से पैसा बनाने की सोच रखता है। यही कारण है कि वो फाइनेंशियली रिस्क ले लेता है। हालांकि डर उसके भी मन में होता है, फिर भी रिस्क उठाता है क्योंकि उसको खुद पर विश्वास होता है। इसीलिए लाइफ में रिस्क बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो अमीर बनने के लिए हो या फिर अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ऐसे लोग अपने फ्री समय में भी कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं और ज्ञान हासिल करते रहते हैं, जिससे यह ज्ञान उनको अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत बड़ी मदद करता है। इसके अलावा यह क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केटिंग जैसी प्रक्रियाओं पर भी अच्छे से फोकस करते हैं और अपना समय देते हैं। ऐसे लोग फालतू चीज़ों से अपना समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं। यही कारण है कि इनकी यही सोच और काम करने का तरीका ही उनको एक गरीब आदमी से अमीर इंसान बना देता है। उनकी यही सोच उनको गरीब से एक अमीर इंसान बना देती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।